हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को बिलियन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण अंकिंग प्रश्न को लेकर आया हूं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर जाकर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग बहुत ही सरल तरीके से सभी न्यूमेरिकल को आज हम लोग देखेंगे। जो जो टॉपिक पे न्यूमेरिकल आते हैं उन सभी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर कर लेंगे न्यूमेरिकल लगा कर। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी को इस वीडियो से 3 से 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल जो होते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ठोस अवस्था जो चैप्टर था हम लोग का वो तो कट गया है, इसलिए आप सभी का जो भी न्यूमेरिकल आएगा बिलियन चैप्टर से या फिर वैद्युत रसायन चैप्टर से, तो इन्हीं दोनों चैप्टरों को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएंगे न्यूमेरिकल वाले सभी टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। क्या कह रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, उसको 1 लीटर जल में घोला गया है। तो बिलियन की मोलरता गणना कीजिए। बिलियन की मोलरता का गणना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग इसको देखते रहिए, सभी एक एक टॉपिक समझ में आएगा आप सभी को, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जरूर इसको देखते रहिएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जो जो मान दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी कि विलेय है। जो घोला जाता है वह विलेय होता है, जिसमें घोला जाता है वह विलायक होता है। तो 15 ग्राम पोटेशियम को हम लोग 1 लीटर जल में घोलते हैं, तो ये क्या है, विलेय है। और विलेय को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का कितना है, विलेय का जो भार है हम लोग का कितना है, 15 ग्राम। तो यहाँ पर 15 ग्राम लिख लेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग को जो है दिया है 1 लीटर जल है, तो इसको हम लोग देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग मोलरता में एमएल में लेते हैं। तो 1 लीटर का एमएल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि अच्छे तरीके से इसको किससे डिनोट करेंगे, भी से। आयतन है तो इसे भी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर भी इक्वल टू हो जाएगा, इसका एमएल में 1000 हो जाएगा। 1 लीटर का एमएल हो जाएगा 1000 एमएल में आ जाएगा। तो एमएल में लिख लिए। उसके बाद हम लोग को दिया है, क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार निकालेंगे। किसका अणु भार निकालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर देखिए कि KCl का अणु भार। तो इसके KCl का अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले हम लोग का K का दिया है हम लोग का 39 और Cl का दिया है हम लोग का अणु भार कितना दिया है, 35.5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर 39 प्लस 35.5 है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 74.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसका अणु भार भी हम लोग को निकल के आ गया। यहाँ पर अणु भार लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो अणु भार भी हम लोग को निकल के आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप लोग देखिए ध्यान से यहाँ पर अच्छे तरीके से। स्टूडेंट, हम लोग मोलरता को एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए, यहाँ पर स्मॉल डब्लू और अपान में यहाँ पर यम क्या है, हम लोग का अणु भार है। तो यहाँ पर यम लिख देंगे, इनटू में भी, और इसको एमएल में लेते हैं तो एमएल यहाँ पर लगा देंगे। और 1000 से यहाँ पर गुणा होता है ऊपर, तो 1000 गुणा कर देंगे, हम लोग का हो जाएगा। ये सूत्र हो गया स्टूडेंट। इसी सूत्र पर हम लोग सभी मान को रख देंगे और हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए, इसी सूत्र पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एम इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्मॉल डब्लू का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। और अपान में यहाँ पर कितना था, यम है अणु भार, यहाँ पर 74.5 है, तो यहाँ पर 74.5 लिख दिए। और इनटू में भी का मान कितना है हम लोग का, भी का मान है यहाँ पर 1000, तो 1000 लिख देंगे। और यहाँ पर सूत्र में था ऊपर 1000 से गुणा था, तो 1000 से गुणा कर देंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, 1000 से 1000 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। अपान में कितना है, 74.5 है, तो 74.5 लिख देंगे। तो इसमें 15 में अगर 74.5 का जब भाग करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पर देखिए कि हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर 0 दशमलव और
0.201 कितना आएगा स्टूडेंट 0.201। और यहाँ पर मोल इसका जो है मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर लीटर लिख देंगे। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये हम लोग का मोलरता का मान निकल के आ गया। बहुत ही आसान स्टूडेंट, सभी मान को जो जो दिया है उसको पहले लिखिए, उसके बाद इसके सूत्र को आप लोग लगाइए और उसके मान को रख दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग लगाइएगा, 100% इसका आंसर आएगा स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए ध्यान से वहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 30 ग्राम यूरिया को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि इसमें मोललता ज्ञात करने को कह रहा है। 30 ग्राम यूरिया को 400 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो जो मान दिया है सबसे पहले हम लोग उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, हम लोग का विलय है, क्योंकि ये यूरिया को हम लोग इस 400 ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो ये विलय हो जाएगा और ये हम लोग का विलायक हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w हो जाएगा हम लोग का 30 ग्राम। तो यहाँ पर 30 ग्राम लिख देंगे। अच्छे तरीके से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट आप सभी का। तो यहाँ पर आगे देखिए कि यहाँ पर इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? कैपिटल W से। तो यहाँ पर कैपिटल W बराबर हो जाएगा 400 ग्राम। तो यहाँ पर 400 ग्राम लिख देंगे। सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, बस आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। और हाँ, आप लोग अगर किसी और टॉपिक पे न्यूमेरिकल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि आगे क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यूरिया का सूत्र आप लोग को पता होगा कि यूरिया का सूत्र होता है NH2CO और आगे होता है NH2। ये हमारा यूरिया का सूत्र होता है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट? अणु भार। तो यहाँ पर अणु भार हम लोग निकाल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगा इसके जो है मान को निकालने में। तो अणु भार क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका यूरिया का? आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर N का होता है, यहाँ पर 14 नाइट्रोजन है और प्लस H2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में फिर यहाँ पर कार्बन का 12 और यहाँ पर उसके बाद क्या है स्टूडेंट ऑक्सीजन है, तो प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर नाइट्रोजन है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा और प्लस हाइड्रोजन है इसका 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए और इसी को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका अणु भार कितना आया यूरिया का 60 आ गया। तो उसके बाद हम लोग इसके सूत्र को लगाएंगे और हम लोग का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग इसको डिनोट करते हैं यम से ही, तो यम इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र आप लोग ध्यान से कि स्मॉल w इंटू 1000, यहाँ पर 1000 लिख देंगे और बट्टे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर यम और इंटू कितना है हम लोग का कैपिटल W और इसे ग्राम में लेते हैं तो यहाँ पर ग्राम में लिख देंगे। मोलरता में हम लोग का था लीटर में और मोलरता में ग्राम में लिया जाता है तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। तो आगे देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग इसके मान को यहाँ पर रखेंगे और हम लोग का मान निकल के आ जाएगा। तो स्मॉल w का मान कितना है, यहाँ पर 30 ग्राम है तो 30 लिख देंगे और इंटू में कितना है 1000 तो 1000 लिख दिए और बट्टे में हम लोग का कितना था यम कितना है, वहाँ पर अणु भार कितना था हम लोग का 60 है तो अणु भार 60 हो जाएगा और इंटू W कितना था 400 ग्राम है तो 400 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 30 से दूनी यहाँ पर 60 हो जाता है तो इसको काट देंगे और इसको 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा तो ये भी कट गया। उसके बाद कितना बचा स्टूडेंट हम लोग का 5 बचा और बटे में 2 दूनी यहाँ पर 4 बच गया। तो आगे देखिए स्टूडेंट हम लोग का कितना निकल के आए, एम इक्वल टू हो जाएगा इसमें 5 में 4 का जब भाग करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 1.25 आ जाएगा। ये हम लोग का जो है मोललता निकल के आ गया। तो कितना निकल के आ गया स्टूडेंट 1.5 मोललता निकल के आ गया। तो इसको हम लोग मोल प्रति ग्राम में लिखते हैं तो इसको मोल प्रति ग्राम इसका जो है मात्रक हो जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या किए, सबसे पहले इसके मान को निकाल के यहाँ पर रखें और यूरिया का जो है अणु भार निकाले। अणु भार आपको निकालना आता ही होगा, आप लोग इसको अणु भार निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट
यहाँ पर उसके सूत्र को रखें और उसके सूत्र में सभी मान को रख दिया और हम लोग का जो है मान निकल के आ गया। तो ऐसे ही आप लोग लगाइएगा, बहुत ही सरल है। आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आप लोग देखिए ध्यान से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी टॉपिक पे एक एक न्यूमेरिकल आज कराऊंगा स्टूडेंट, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि 36 ग्राम जो है जल है और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल है, इसके मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, ये भी बहुत ही सरल है, आप लोग को थोड़ा सा बस समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों के अणु भार को निकाल लेते हैं और इसके दोनों के मोलों की संख्या को निकाल लेते हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, 36 ग्राम जल है, तो यहाँ पर H2O इसका जो है अणु भार निकालेंगे। तो इसका जो है अणु भार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा H, और यहाँ पर 2 का गुणा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस में O का होता है 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट, जल का अणु भार 18 हो गया। और एथिल एल्कोहल का जो सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि उसका सूत्र होता है C2H5OH, एथिल एल्कोहल का ये सूत्र होता है। तो इसका अणु भार हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए C और 2 का गुणा है, तो इसका कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना है 2 का, उससे 2 गुणा कर देंगे और प्लस H प्लस यहाँ पर 5 इंटू 1 और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 और प्लस 1, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि कितना आ जाएगा, यहाँ पर 46 आ जाएगा। तो इसका अणु भार कितना आ गया स्टूडेंट, हम लोग का जो है यहाँ पर अणु भार लिख दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो अणु भार 46 इसका हो गया और इसका अणु भार 18 हो गया। तो इस दोनों को निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि हम लोग सबसे पहले जल का मोलों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो अच्छे तरीके से देखते रहिए, जल का मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर मोलों की संख्या लिख दे रहे हैं ताकि आपको सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो जल का मोलों की संख्या तो निकालने के लिए क्या करते हैं कि जल के भार को और जल के अणु भार से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जल का भार कितना था हम लोग का, यहाँ पर n इक्वल टू, इसको स्मॉल n से डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पर जल का भार कितना था 36 था और इसका अणु भार कितना है हम लोग का 18 है, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया, मोलों की संख्या जमा 2 आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट। और यहीं पर इसके जो है एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकाल ले रहे हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोलों की संख्या इसकी क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पर कैपिटल N से कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कितना भार है और इसका कितना अणु भार है, 46 दोनों है, 46 दोनों है। तो यहाँ पर रख देंगे, 46 × 46 हो जाएगा। इसका जो है कितना आ जाएगा, जो है 1 आ जाएगा। मोलों की संख्या कितना आ गया स्टूडेंट, इसका 1 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मोल प्रभाज, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसका सूत्र क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि इसका जो है सूत्र होता है स्मॉल n और स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल L। तो इनका मान रखेंगे स्टूडेंट, स्मॉल n का मान है 2 और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में क्या है कैपिटल N का मान 1 है, यहाँ पर निकला है 1, तो 1 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया स्टूडेंट हम लोग का 2 बटे में कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इनका भाग करेंगे तो हम लोग का
यहाँ पर 0.666 ये हम लोग का जो है जल के मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा। तो ये हम लोग का कितना आ गया स्टूडेंट, 0.666 जल का मोल प्रभाज निकल के आ गया। उसके बाद हम लोग एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग, अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर एथिल क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एथिल एल्कोहल की मोल प्रभाज निकाल ले रहे हैं अच्छे तरीके से, मोल प्रभाज। सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसका मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पर कैपिटल एन अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉल एन और प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट कैपिटल एन का मान कितना है हम लोग का 1 है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए स्मॉल एन का मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस में 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इसका मोल प्रभाज कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि इसका मोल प्रभाज कितना आ गया था, आप लोग देखिए कि इसका मोल प्रभाज हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि 0.333 इसका मोल प्रभाज ये निकल के आ गया। और जल का मोल प्रभाज 0.66 आ गया। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या किया आप लोग देखिए ध्यान से कि दोनों के अणु भार को निकाले और दोनों के मोलों की संख्या निकाले और इसके सूत्र को रख दिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, और हम लोग का जो है हम लोग का आंसर आ गया था। इसी तरह से आपको भी लगाना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पर देखिए कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री का कमी होता है। हिमांक में 1.2 डिग्री का ताप में कमी होती है और पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। क्या करा है कि पदार्थ के अणु भार को ज्ञात कीजिए, जबकि जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यहाँ पर दिया है 1.86 सेल्सियस दिया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से के प्रश्न को पढ़िए एक बार फिर से कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए और इसका मोलन अवनमन स्थिरांक दिया है 1.86 सेल्सियस दिया है। तो अच्छे तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग जो मान दिया है उसी मान को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या दिया है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को यहाँ पर इसके जल में कितने ग्राम, जल में 75 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख ले रहे हैं विलय की मात्रा कितना हो जाएगा, इसे हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल w हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 7.5 ग्राम इसका हो जाएगा मान। तो और आगे देखिए कि 75 ग्राम जल दिया है, तो यानी कि विलायक की मात्रा कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि विलायक की मात्रा, आप लोग को सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, इसी ढंग से मैं बताने वाला हूँ। तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो यहाँ पर कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग देखिए कि 75 ग्राम है, तो इसको 75 ग्राम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है कि हिमांक में अवनमन, इसको किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, डेल्टा टी, यहाँ पर देखिए कि डेल्टा TF से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मान कितना दिया है 1.2 सेल्सियस डिग्री दिया है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर दिया है मोलल अवनमन स्थिरांक कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि इसको KF से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर KF इक्वल टू दिया है 1.86 सेल्सियस दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो मान दिया था हम लोग सबसे पहले वहाँ पर उसके मान को लिख लिए हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पदार्थ का अणु भार। तो यहाँ पर लिखेंगे M इक्वल टू होता है यहाँ पर इसका फार्मूला, आप लोग देखिए ध्यान से अच्छे तरीके से, बहुत ही
सरल वे में बताने वाला हूँ। तो 1000 यहाँ पर होता है इसका फार्मूला 1000 इंटू क्या होता है स्टूडेंट के एफ और इंटू स्मॉल डब्लू अपान में आगे क्या होता है डेल्टा टी एफ, तो डी एफ लिख देंगे और यहाँ क्या होता है इंटू में कैपिटल डब्लू, तो कैपिटल डब्लू लिख दिए। तो उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इस सभी मान को यहाँ पर रखेंगे और इसके गुणा भाग को कर देंगे और इसके मान निकल के आ जाएगा। तो आगे देखिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट 1000 है तो यहाँ पर 1000 लिख दे रहे हैं। उसके बाद इंटू में कितना दिया हम लोग का के एफ का मान कितना है स्टूडेंट 1 यहाँ पर 86 दिया है तो 86 लिख देंगे। इंटू में स्मॉल डब्लू का मान कितना है हम लोग का 7.5 है तो 7.5 बटे में कितना है हम लोग का डेल्टा टी एफ 1.2 और इंटू में कैपिटल डब्लू का मान है 75 तो 75 लिख देंगे। तो आगे देखिए स्टूडेंट आगे क्या करते हैं हम लोग का यहाँ पर देखिए कि यम इक्वल टू हो जाएगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 1 दशमलव है, तो इसको ख़त्म करने के लिए 2 जीरो चाहिए और इसको 1 जीरो। तो 1000 से जब गुणा कर देंगे दोनों में तो हम लोग का ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 186। आप लोग देखिए अच्छे तरीके से 186 और यहाँ पर कितना दशमलव हट जाएगा तो 75 हो जाएगा। तो 75 लिख दिए और बटे में 1.2 है तो 1.2 और इंटू में कितना है 75 तो 75 लिख देंगे। उसके बाद देखिए कि 75 से 75 कट गया। आगे देखिए क्या बचा हम लोग का 186 बचा और बटे में 1.2। तो दोनों से भाग करके आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है आप लोग का। मैंने भाग कर दिया है। आप लोग देखिए कि इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छे तरीके से W इक्वल टू हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देखिए कि 155 कितना हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। इसके अणु भार कितना आ गया M इक्वल टू 155 आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से बहुत ही सरल था। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे लगाने की तो आप लोग को जरूर आ जाएगा। इसको बहुत ही सरल ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला रखना होता है और इसके मान को रखना होता है, आप लोग का आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 100% पेपर में आते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ सभी प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन थे, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।